एपिसोड 4 में हमने मनुष्यों की स्टोरी देखी। इस बंदे ने अपने आप को एक स्टोरेज फैसिलिटी में लॉक करके रखा था ताकि हाई माइंड वाले ह्यूमंस इस तक पहुंच ना पाए। मनुष्य डेली अपने रूम में बैठा रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैन करके उनका रिकॉर्ड बना रहा था, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ह्यूमन सिग्नल तो नहीं भेज रहा। खाने पीने की जबरदस्त कमी होने के बावजूद भी इस स्टबर्न बंदे को हाई माइंड की बिल्कुल मदद नहीं लेनी थी। कैरल की तरह ही हाई माइंड इसके भले के लिए भी गेट तक डेली खाना लाकर रखते थे, बट ये हमेशा उसे वापस फेंक देता। मे भी इसे डर है कि कहीं हाई माइंड का खाना खाकर ये भी उनके जैसा ना बन जाए। मनुष्यों को शायद पता नहीं कि वो इस वायरस से इम्यून है, और चांसेस ये भी हैं कि बाद में ऐसा ट्विस्ट आ जाए कि मनुष्य इम्यून नहीं बल्कि वो बस अपने स्टबर्न बर्ताव और खुद को लॉक करने की वजह से अभी तक वायरस के कांटेक्ट से बचा है। पर उसके चांसेस कम हैं क्योंकि हाई माइंड ऑलरेडी मनुष्यों को 13 की गिनती में ऐड कर चुके हैं, बट ये उस गिनती में ऐड होने वाला सबसे लास्ट बंदा था। सो यू नेवर नो। भूख से परेशान होकर ये लोगों के प्राइवेट लॉकर्स में खाना ढूंढने चला गया। उसे बस कुछ डॉग फूड और बेसिक कैंडीज वगैरह ही मिल पाए। मनुष्य किसी तरह खुद को प्रिपेयर करके डॉग फूड खाने लग गया कि तभी उसका फोन बजा। यस, ये 3 दिन पहले की कहानी है जब कैरल इसे प्लेन से कॉल कर रही थी। फोन उठाकर मनुष्य ने गुस्से में गालियां बक दी क्योंकि उसे हाई माइंड से कोई बात नहीं करनी थी। बट जैसे ही अगले कॉल में कैरल ने उसे सामने से गाली देकर फोन काट दिया, मनुष्य ने फौरन कैरल का पूरा नाम अपने डायरी में नोट कर लिया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। जोशिया को हॉस्पिटल में ड्रॉप करके कैरल वापस घर की ओर निकल पड़ी। तभी उसे पता चला कि जिस गाड़ी में वो आई थी वो स्टार्ट नहीं हो रही। फिर कैरल पास ही में पार्क पुलिस व्हीकल लेकर घर चली गई। रास्ते में पुलिस रेडियो से हाई माइंड ने उससे बात करने की कोशिश की। यहीं हमें पता चला कि वो एपिसोड 1 वाली रेंज रोवर रेंटल कार नहीं बल्कि कैरल की अपनी खुद की गाड़ी थी। यानी किसी पास एक्सीडेंट या इंसिडेंट की वजह से कैरल की गाड़ी में ब्रेथ एनालाइजर फिट किया गया था। घर पहुंचकर कैरल ने देखा कि ढेर सारे लोग उसके घर के आसपास सफाई कर रहे हैं। इन्होंने कैरल के घर और आंगन को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया। कैरल ये देखकर काफी गुस्सा हुई, बट जोशिया को हॉस्पिटल ले जाते वक्त एसी ने सबकॉन्शियसली हाई माइंड को क्लीनिंग की परमिशन दे दी थी। एनीवेज, कैरल सबको वापस जाने बोलकर अंदर चली गई। घर में घुसकर कैरल उसके आइडिया बोर्ड को देखने लगी जिसमें इसने करंट और फ्यूचर नॉवेल के प्लॉट पॉइंट्स लिखे थे। पहले कैरल इसे मिटाने वाली थी, बट फिर उसने इसे एक याद के तौर पर रख दिया। कैरल फिर दूसरे व्हाइट बोर्ड पर हाई माइंड की कमजोरियां लिखने लगी। पहला, ये 1 नंबर के चाटू लोग हैं जो कैरल को खुश करने उसे न्यूक्लियर बॉम्ब तक लाकर दे सकते हैं। दूसरा, ये किसी भी जीव जंतु को तक नहीं मार सकते हैं, जो कि देखा जाए तो शायद पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता है। इमेजिन किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना, यानी ये फसल खाने वाले कीड़े तक नहीं मार सकते हैं, और ना ही जहरीले सांप, या फिर इन वर्स्ट केस सिनारियो, यस, इवन वायरसेस। तीसरा, इनकी कोई एक पर्सनालिटी नहीं है, सारे सेम हैं। चौथा, ये कैरल को भी अपने जैसा बनाने की कांस्टेंट कोशिश में लगे हुए हैं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लोग इतने ऑनेस्ट हैं कि शायद किसी भी सिचुएशन में झूठ नहीं बोल सकते हैं। फिर अपने इसी थ्योरी को चेक करने कैरल एक बंदे को बुलाकर अंदर ले आई। कैरल को अंदर से थोड़ा डाउट था कि शायद उसकी पार्टनर हेलन को कैरल के बुक्स ज्यादा पसंद नहीं थे। अब क्योंकि हेलन के मेमोरीज ऑलरेडी हाई माइंड में शिफ्ट हो गए हैं, तो कैरल इस बंदे का इंटरव्यू लेकर अपना वो डाउट भी क्लियर कर लेगी। इंटरव्यू के शुरू में ही हाई माइंड ने कैरल के चीजी रोमांटिक नॉवेल को सीधा शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट से कंपेयर करके ये बात साबित कर दी कि हाई माइंड वाकई में चाटुगिरी का एक्सपर्ट है, या फिर हाई माइंड शायद रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे चैट जीपीटी को आप कभी कोई आइडिया बताते हो तो वो कैसे दिस इज एन एक्सीलेंट आइडिया बोल के अपना रिप्लाई का स्टार्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही एआई की तरह ही हाई माइंड के पास आर्ट को समझने की एबिलिटी नहीं है। इनके पास भी सिर्फ इंफॉर्मेशन का भंडार है जिसे वो कैरल को खुश करने के लिए यूज कर रहे थे। नो रैशनल थिंकिंग एट ऑल। फिर कैरल ने इससे पॉइंट ब्लैंक पूछा कि हेलन का उसके नॉवेल के बारे में क्या सोचना था। पहले तो हाई माइंड ने घुमा फिरा कर इस सवाल को डॉज करने की कोशिश की क्योंकि वो जेन्युइनली कैरल के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट फोर्स करने के बाद आखिरकार इन्हें जवाब देना ही पड़ा कि हेलन को कैरल के लिखे नॉवेल्स बस बिलो एवरेज लगते थे। उसकी अपकमिंग सीरियस नॉवेल का ड्राफ्ट भी हेलन ने बस आधा पढ़कर ही कैरल को झूठा दिलासा दिया था कि ये नॉवेल तो आग लगा देगी।
ये सुनकर कैरल को पहले तो बहुत बुरा लगा, बट एटलीस्ट उसकी ये थ्योरी तो प्रूव हो गई कि हाइव माइंड झूठ नहीं बोल सकते। बस फिर कैरल ने उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने का प्लान बना लिया। कैरल जोशिया से मिलने हॉस्पिटल चली गई। कैरल ने जोशिया से साफ साफ पूछ लिया कि क्या वो इस ज्वाइनिंग के इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। यह सवाल सुनकर जोशिया एकदम साइलेंट हो गई। जोशिया ने कैरल से कहा कि सॉरी, वो उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। यह सुनते ही कैरल की आंखें चमक उठी, क्योंकि अगर इसका जवाब ना होता तो हाइव माइंड उसे सीधा मना कर देते कि नहीं, इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। बट क्योंकि जोशिया ने जवाब देने से मना कर दिया, यानी इसका मतलब वायरस के इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है। बस कैरल को यही तो जानना था। जोशिया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस कैरल के भले के लिए ही है, बट कैरल को जबरदस्ती वाले कन्वर्सेशन प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बचपन में इसकी मां ने भी कैरल की होमोसेक्सुअलिटी को चेंज करने उसे किसी कन्वर्जन कैंप में भेजा था। कैरल की जिंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस। वहां के इविल वॉलंटियर्स भी हाइव माइंड की तरह ही हमेशा चेहरे पर झूठी स्माइल चिपकाए घूमते थे। यहीं जोशिया से बात करते वक्त उसके सलाइन बोतल को देखकर कैरल को एक खुराफाती आइडिया आया, क्यों ना ये जोशिया को ड्रग्स देकर उससे सच्चाई उगलवाए। फिर कैरल नशे की दवाई लेने सीधा हॉस्पिटल के फार्मेसी में घुस गई। हाइव माइंड को गुमराह करने कैरल ने उनसे झूठ बोला कि उसे खुद के लिए हेरोइन चाहिए। हाइव माइंड ने पहले से समझाने की कोशिश की, बट बाद में मान गए कि ये ले, रख ले सफेद पुड़िया। बट कैरल यहाँ फार्मेसी से सोडियम थायोपेंटल AKA ट्रुथ सीरम चुराने आई थी। फिर कैरल सिरिंजेस और चुराया हुआ ट्रुथ सीरम लेकर घर चली गई। कैरल ने हेरोइन फेंक दिया और कैमरा चालू करके ट्रुथ सीरम को खुद पर टेस्ट करने लग गई। ड्रग ट्रिप से जागने के बाद कैरल ने खुद की रिकॉर्डिंग चेक की। फुटेज देखकर साफ साबित हो गया कि ये ट्रुथ सीरम वाकई में काम करता है। यहीं कैरल को रियलाइज हुआ कि वो हेलन को कितना मिस करती है और उसे जोशिया ज्यादा पसंद नहीं। बट व्हाई? She gotta be so goddamn fuckable. अगले दिन जोशिया को ताजी हवा खिलाने के बहाने कैरल उसे हॉस्पिटल से बाहर ले गई। लिफ्ट में कैरल ने चुपके से जोशिया की बॉडी में ट्रुथ सीरम इंजेक्ट कर दिया, जरूरत से कुछ ज्यादा ही। कैरल का प्लान काफी सिंपल था कि वो जोशिया को एक कोने में ले जाकर वायरस के एंटीडोट के बारे में पूछेगी। बट ट्रुथ सीरम का इफेक्ट ट्रिगर होते ही हॉस्पिटल में मौजूद सारे ह्यूमंस कैरल के पास आने लगे। कैरल को पहले लगा कि ये शायद जोशिया को छीनने आ रहे हैं, तो उसने खुद को जोशिया के साथ फौरन हथकड़ी लगा दी। ड्रग्स का इफेक्ट होने के बावजूद भी जोशिया के मुंह से एक वर्ड नहीं निकला, वो बस रोए जा रही थी। फिर धीरे धीरे आसपास खड़े हाइव माइंड सब्जेक्ट्स भी रोने लग गए। हाइव माइंड फिजिकल पेन शेयर नहीं कर सकते। आई थिंक ये इधर इसीलिए रो रहे थे क्योंकि उन्हें जेन्युइनली बुरा लग रहा था कि वो कैरल की मदद नहीं कर पा रहे। तभी इन्होंने कैरल को बताया कि ट्रुथ सीरम के ओवरडोज की वजह से जोशिया की बॉडी कार्डियक अरेस्ट में जा रही है। ये सुनते ही कैरल ने फौरन उन्हें जोशिया की मदद करने के लिए दिया। कैरल का प्लान बुरी तरह से फेल हो गया, बट शायद इससे हाइव माइंड से ज्यादा कैरल को ही नुकसान है। आई मीन कैरल खुद के एक्सपेरिमेंट के लिए एक इंसान की जान लेने को तक तैयार हो गई। हाँ, माना कि कैरल जो कर रही है वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कर रही है, बट फिर भी एक इधर कैरल थी और दूसरे इधर हाइव माइंड, जो कि एक कीड़े की जान तक नहीं ले सकते। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। इधर सोचने वाली बात यह है कि हाइव माइंड के पास इतने सारे साइकिक एक्सपर्ट्स का शेड माइंड होने के बावजूद भी वो कैरल के इस बिहेवियर को कैसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि वायरस सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता, वरना वो कैरल को एंटीडोट के बारे में ऑलरेडी बता देता। शायद ये AI की तरह ही नॉलेज बिंबो है, यानी किताबी नॉलेज सब कुछ बट रैशनल थिंकिंग और ह्यूमन लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग जीरो। कैरल और मनुष्य टीम बनाकर इनकी इस कमजोरी का भी फायदा उठा सकते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।